कभी तुमने ये महसूस किया है कि कोई तुम्हें देख रहा है, लेकिन जब तुम उसकी तरफ देखते हो वो नज़रें हटा लेती है, जैसे कुछ था उसे एक पल में, लेकिन वो कभी बोला नहीं गया। सच बताऊं, औरत की चाहत कभी शोर से शुरू नहीं होती, वो शुरू होती है खामोशी से। एक ऐसी खामोशी जिसमें कोई शब्द नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहा जा चुका होता है। तुम सोचते हो कि अट्रैक्शन तब शुरू होता है जब तुम किसी को छूते हो, लेकिन असल में छूना तो बहुत बाद में आता है। उससे पहले एक औरत तुम्हें अपने दिमाग में छू चुकी होती है। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता ही नहीं कि खेल शुरू कब हुआ। तुम कभी भीड़ में खड़े होते हो और अचानक तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नोटिस कर रहा है। तुम कुछ खास नहीं कर रहे होते, बस अपने आप में होते हो, लेकिन फिर भी किसी की नज़र थोड़ी देर ज़्यादा ठहर जाती है। बस वही पल है जहाँ कुछ शुरू होता है। कोई इरादा नहीं, कोई प्लान नहीं, बस एक हल्की सी क्यूरियोसिटी, ये इंसान अलग क्यों लग रहा है। और यहीं से एक औरत का दिमाग काम करना शुरू करता है। वो तुम्हारे पास नहीं आती, वो तुमसे बात भी नहीं करती, लेकिन वो तुम्हें ऑब्जर्व करती है। तुम कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे चुप रहते हो, तुम्हारी हर छोटी चीज़ उसके दिमाग में एक पीस बनती जाती है। और धीरे धीरे तुम एक इंसान नहीं रहते, तुम एक फीलिंग बन जाते हो। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? तुम्हें पता भी नहीं होता कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम अपनी ज़िंदगी में बिजी होते हो और किसी के दिमाग में तुम एक कहानी बन रहे होते हो। यही फ़र्क है एक आम आदमी और एक समझदार आदमी में। आम आदमी सोचता है कि उसे कुछ करना पड़ेगा, इम्प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन समझदार आदमी जानता है कि असली अट्रैक्शन एफर्ट से नहीं, प्रेजेंट से बनता है। औरत तुम्हारे वर्ड से अट्रैक्ट नहीं होती, वो तुम्हारी एनर्जी से अट्रैक्ट होती है, तुम्हारी खामोशी से, तुम्हारे कंट्रोल से, तुम्हारे उस एटीट्यूड से जहाँ तुम खुद को खोते नहीं हो। क्योंकि सच ये है, औरत उस चीज़ को चाहती है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, जो थोड़ा मिस्टीरियस हो, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो, जो उसके दिमाग को एंगेज करे। तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं लेकिन याद नहीं रहते, और कुछ लोग जो बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनके बारे में सोचते रहते हो। क्यों? क्योंकि दिमाग हमेशा उसी चीज़ के पीछे भागता है जो पूरी तरह क्लियर नहीं होती। औरत की चाहत भी ऐसी ही होती है, वो सर्टेनिटी में नहीं, अनसर्टेनिटी में ग्रो करती है। और यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि सामने वाली इंटरेस्टेड है, वो जल्दी करने लगते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा दिखाने लगते हैं, ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं, और उसी पल जो बन रहा था वो टूट जाता है। क्योंकि चाहत को स्पेस चाहिए होता है सांस लेने के लिए, ग्रो होने के लिए। और अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि एक औरत तुम्हें कैसे चाहने लगती है, तो तुम्हें उसके वर्ड्स नहीं, उसकी साइलेंस को पढ़ना सीखना होगा। क्योंकि उसकी आंखें, उसकी छोटी छोटी हरकतें, उसकी पॉजेस, ये सब मिलकर वो कहानी बताते हैं जो वो कभी बोलती नहीं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि कैसे एक सिंपल क्यूरियोसिटी धीरे धीरे इंटरेस्ट बनती है, फिर इमेजिनेशन, फिर टेम्पटेशन, और आखिर में एक ऐसी चाहत जो उसे खुद भी समझ नहीं आती। लेकिन याद रखना, ये कोई गेम नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक समझ है। क्योंकि असली ताकत ये नहीं है कि कोई तुम्हें चाहे, असल ताकत ये है कि जब कोई तुम्हें चाहे तब भी तुम खुद गुनाह खो। तो अगर तुम तैयार हो इस पूरी जर्नी को समझने के लिए, तो ध्यान से देखना, क्योंकि जो चीज़ मैं आगे बताने वाली हूँ वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। खामोशी में पनपने वाली चाहत अक्सर छूने से बहुत पहले जन्म ले लेती है। तुम सोचते हो कि सब कुछ उस पल से शुरू होता है जब कोई पास आता है, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हें चाहने से पहले तुम्हें देख रही होती है, और देखने से भी पहले उसके अंदर कहीं गहराई में कुछ हल्का सा जाग चुका होता है। औरत की चाहत कभी सीधे शरीर से शुरू नहीं होती, वो धीरे से उसके दिमाग में आकार लेती है, उसकी कल्पना में, उस नज़र में जो कुछ सेकंड ज़्यादा ठहर जाती है, इतनी देर की एक सीमा पार हो जाए, और उस खामोशी में जहाँ जिज्ञासा धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर देती है। वो पल बहुत छोटा होता है जब वो तुम्हें नोटिस करती है, लेकिन वही सबसे बड़ा मोड़ होता है, भले ही वो दिखावे में ऐसा जताए कि उसने तुम्हें देखा ही नहीं। एक औरत अक्सर समझने से पहले महसूस कर लेती है। वो चुपचाप तुम्हें पढ़ने लगती है, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी सवाल के। तुम्हारे चलने का ढंग, तुम्हारी सांसों का उतार चढ़ाव, तुम्हारी आवाज़ में छुपा हुआ एहसास, तुम्हारा हर छोटा सा ठहराव, हर छोटी सी रुकावट, हर वो इशारा जिसमें कंट्रोल झलकता है, ये सब उसके दिमाग में अलग अलग टुकड़ों की तरह जमा होने लगता है, धीरे धीरे, बिना तुम्हें एहसास हुए। और जब एक आदमी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी लेकर चलता है, तो औरत शब्दों से जवाब नहीं देती, वो उस ऊर्जा को महसूस करती है। क्योंकि उसकी चाहत दिखती नहीं है, वो महसूस होती है।
वो धीरे धीरे बढ़ती है, थोड़ी दूरी में पलती है, उन पलों के बीच में जहाँ कुछ कहा जाता है और बहुत कुछ छुपा लिया जाता है। एक आदमी की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो सोचता है कि चाहत छूने से शुरू होती है, लेकिन सच ये है कि छूना सिर्फ उस चीज़ को जगाता है जो पहले ही उसके दिमाग में खामोशी में बन चुकी होती है। वो शरीर को नहीं चाहती, वो उस रहस्य को चाहती है जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी नज़रों के पीछे की शांति, तुम्हारी चुप्पी के पीछे का मतलब, वो तनाव जिसे तुम बिना बताए अपने अंदर संभाल कर रखते हो। औरत उसी चीज़ की तरफ खींचती है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती। शायद इसी वजह से जो आदमी बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, वो कभी उसके दिमाग में ठहर नहीं पाता, क्योंकि चाहत आराम में नहीं बनती, वो अनिश्चितता में जन्म लेती है। उस हल्की सी फीलिंग में जब उसे नहीं पता होता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे लगता है कि तुम बिना बोले भी उसकी फीलिंग समझ सकते हो। औरत की चाहत बर्फ के नीचे छुपी आग जैसी होती है, वो जलती रहती है लेकिन ऊपर से कुछ भी नजर नहीं आता। वो खुलकर नहीं कहती, न समझाती है, न किसी के पीछे भागती है, वो बस देखती है। और हर दूरी, हर खामोशी, हर कंट्रोल किया हुआ ठहराव उसके लिए एक मतलब बनाता जाता है। औरत शरीर से नहीं चाहती, वो समय के साथ चाहती है। इसीलिए जो आदमी बहुत जल्दी में होता है वो बस हल्की सी जिज्ञासा ही जगा पाता है, लेकिन जो आदमी शांति के साथ चलता है, जिसके अंदर भरोसा होता है, जो कम बोलता है लेकिन अपने अंदर एक मजबूत कंट्रोल रखता है, वही असली आकर्षण का बीज बोता है, और यही बीज धीरे धीरे चाहत में बदलता है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताओ तुम कहाँ से सुन रहे हो और तुम्हारी उम्र क्या है। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन लोग इस बात को महसूस करते हैं कि असली ताकत छूने में नहीं बल्कि उस एहसास में होती है जो उससे पहले पैदा होता है। और अगर तुम अभी तक इस सफ़र का हिस्सा नहीं बने हो तो पायु लोधा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम वो बातें समझते हैं जिन्हें बहुत कम लोग समझने की कोशिश करते हैं। औरत का दिमाग और मर्द की मौजूदगी की असली ताकत। लेवल 1, जिज्ञासा। सब कुछ उसी पल से शुरू होता है जब वो तुम्हें नोटिस करती है। ये अभी चाहत नहीं है, ये आकर्षण भी नहीं है, ये सिर्फ एक हल्का सा एहसास है कि उसकी दुनिया में कोई अलग मौजूदगी आ गई है। उसके अंदर कुछ बहुत हल्का सा हिलता है, इतना धीरे कि उसे खुद भी साफ साफ महसूस नहीं होता। औरत की जिज्ञासा एक दूर खड़े दीपक जैसी होती है, जो पूरे अंधेरे को ख़त्म नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर दिखा देता है कि कहीं कुछ नया है। वो तुम्हें देखना शुरू करती है बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी इरादे के। वो तुम्हें तब देखती है जब तुम उसे नहीं देख रहे होते। वो तुम्हारी आवाज़ के टोन को सुनती है, तुम भीड़ में खुद को कैसे रखते हो, तुम्हारी चाल में जो शांति है उस कॉन्फिडेंस को महसूस करती है। और इसी छोटे से देखने के खेल में उसके अंदर कुछ धीरे धीरे जागने लगता है। उसकी नज़र और उसके ख्यालों के बीच एक हल्का सा खिंचाव बनता है, क्योंकि औरत उस चीज़ को नहीं चाहती जिसे वो पूरी तरह समझ ले। वो उसी चीज़ की तरफ खिंचती है जो उसे सोचने पर मजबूर करे। वो उसी चीज़ की तरफ खिंचती है जो उसके दिमाग को रुकने पर मजबूर कर दे। और यही ठहराव उसकी चाहत की पहली सीढ़ी बनता है। वो अभी तुम्हें चाह नहीं रही होती, बस उसके अंदर एक हल्की सी संभावना जन्म ले रही होती है, जैसे कोई एहसास जो अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन हो सकता है। उसके दिमाग में तुम एक इंसान नहीं, एक विचार बन जाते हो, एक ऐसा ख्याल जिसमें एक अलग सी फीलिंग होती है, एक रिदम होता है, एक अलग सा वज़न होता है। वो तुम्हें दूर से देखती है, तुम्हारी बातें, तुम्हारी चाल, तुम्हारी मुस्कान, और वो उन छोटी छोटी बातों को अपने अंदर जमा करती जाती है जिन पर तुम खुद कभी ध्यान भी नहीं देते। तुम गिलास कैसे पकड़ते हो? जब कोई तुमसे बात करता है तो तुम कैसे थोड़ा सा आगे झुकते हो? कैसे तुम अपनी खामोशी में भी सहज रहते हो? उसका शरीर अभी शांत होता है, लेकिन उसका दिमाग धीरे धीरे एक तस्वीर बनाना शुरू कर देता है। और जब एक औरत का दिमाग कुछ बनाना शुरू कर देता है तो फिर समय बाकी काम अपने आप कर देता है, क्योंकि जिज्ञासा उसकी ऊर्जा की पहली हलचल होती है, वो पहला कंपन जहाँ से सब शुरू होता है, वो पल जब वो तुम्हें अपने निजी ख्यालों में जगह देने लगती है। जिज्ञासु औरत उस इंसान जैसी होती है जो कोई नया गाना सुन रही हो। उसे नहीं पता क्यों अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बार बार उसे सुनना चाहती है। वो तय नहीं करती कि उसे क्या महसूस करना है, वो बस महसूस करती है। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा होता है, क्योंकि जो चीज़ बिना कोशिश के शुरू होती है वो अक्सर उसके कंट्रोल में नहीं रहती। एक समझदार आदमी इस पहले लेवल को पहचानता है। वो जानता है कि औरत की चाहत दबाव से नहीं बढ़ती, बल्कि उस स्पेस से बढ़ती है जो वो अपनी शांत
शांत मौजूदगी से बनाता है। इसीलिए सही आदमी की खामोशी गलत आदमी के शब्दों से ज़्यादा असर डालती है। वो अभी भी तुम्हें चाह नहीं रही होती, लेकिन अगर उसने तुम्हें नोटिस कर लिया है तो बीज बोया जा चुका होता है। और अगर तुम जल्दबाजी नहीं करते, अगर तुम उसे सांस लेने देते हो, तो ये जिज्ञासा खुद ही बढ़ने लगती है। अब ये अगले स्तर की तरफ बढ़ती है। जिज्ञासा धीरे धीरे बदलती है और एक नए एहसास में ढल जाती है। वो पल आता है जब उसे महसूस होता है कि वो तुम्हारे बारे में सोच रही है, यहाँ तक कि जब वो नहीं चाहती तब भी उसके ख्याल उसी तरफ लौट आते हैं। जो नज़र पहले दूर से देखती थी, अब वो तुम्हें ढूंढने लगती है। वो अब भी दिखावा करती है कि कुछ भी नहीं हुआ। वो खुद को शांत दिखाती है, कंट्रोल में रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसी पल पर अटक जाता है जब उसने तुम्हें पहली बार देखा था। औरत की रुचि खामोशी में बुना हुआ जाल होती है, धीरे धीरे बनता हुआ बिना आवाज़ के। वो पीछा नहीं करती, वो बस होने देती है। वो अपनी नज़र को थोड़ा और ठहरने देती है, अपनी मुस्कान को थोड़ा और टिकने देती है। वो तुम्हारे नाम को बिना वजह अपने दिमाग में दोहराने लगती है। इस स्टेज पर वो संकेत ढूंढती है, सीधे नहीं बल्कि अपने एहसास के ज़रिए। वो सोचती है, क्या तुमने भी उसे महसूस किया? क्या तुमने भी वो अनकहा सा कनेक्शन महसूस किया? लेकिन वो कभी सीधे नहीं पूछती, वो हालात बनाती है। वो वहाँ नज़र आती है जहाँ तुम अक्सर होते हो। वो ऐसी बातें करती है जो सिर्फ तुम समझ सको। उसकी नज़रें वो कहती हैं जो उसके शब्द नहीं कह पाते। यहीं से उसका शरीर भी उसके दिमाग का साथ देने लगता है। उसकी धड़कन बदलती है, उसकी सांसों का रिदम बदल जाता है। उसकी आंखें उसका राज खोल देती हैं, भले ही उसके शब्द कुछ और कहें। रुचि पहला शारीरिक संकेत बनती है, जहां उसका शरीर वो दिखाने लगता है जिसे वो छुपाना चाहती है। वो अपने बालों को छूती है, अपने कपड़ों को ठीक करती है, हल्का सा होंठ दबाती है, गिलास को बार बार अपने होठों तक ले जाती है। ये सब छोटे छोटे इशारे होते हैं जो बिना किसी कोशिश के सामने आते हैं। हर हरकत उसके नर्वस सिस्टम की एक धीमी आवाज़ होती है जो कहती है कि तुम उसे प्रभावित कर रहे हो। लेकिन यहाँ भी वो पीछे हटती है, क्योंकि ये एक पतली सीमा होती है जहाँ इंस्टिंक्ट और सोच आपस में टकराते हैं। वो चाहती है लेकिन खुद को समझाती है कि नहीं चाहती। वो महसूस करती है लेकिन उसी एहसास से बचने की कोशिश करती है। और यही वो जगह है जहाँ एक आदमी या तो सब कुछ खो देता है या फिर उसके अंदर कुछ और गहरा जगा देता है। एक साधारण इंसान क्या करता है? जैसे ही उसे थोड़ा सा संकेत मिलता है, वो तुरंत बदल जाता है। उसकी आवाज़ बदल जाती है, उसकी हरकतें तेज़ हो जाती हैं। वो उत्साह में बहने लगता है, जल्दी करने लगता है, ज़्यादा बोलने लगता है, तारीफ़ों की बारिश करने लगता है। और उसी पल जो बन रहा होता है वो टूट जाता है, क्योंकि जैसे ही रहस्य ख़त्म होता है वैसे ही रुचि भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो आदमी इस खेल को समझता है वो बिल्कुल उल्टा करता है। वो अपने अंदर की गति को नहीं बदलता, वो अपनी शांति को नहीं छोड़ता, वो अपनी खामोशी को बरकरार रखता है। वो ना जल्दबाजी करता है, ना खुद को खोलता है, ना उसके पीछे भागता है। वो बस उसे समय देता है कि वो खुद समझ सके उसके अंदर क्या चल रहा है। और धीरे धीरे यही रुचि बदलकर गहरे आकर्षण में बदल जाती है। औरत तब किसी के करीब नहीं जाती जब उसे सामने से वही एहसास मिल जाए। वो तब खिंचती है जब उसे खुद समझ नहीं आता कि वो क्या महसूस कर रही है, क्योंकि अनजाना ही चाहत को गहराई देता है। और जो आदमी इस अनजाने में टिक सकता है, बिना घबराए, बिना जल्दी किए, वही ऐसा असर छोड़ता है जिसे भुला पाना आसान नहीं होता। क्या तुमने कभी देखा है जब कोई औरत तुम्हें अलग नज़र से देखने लगती है? वो नज़र जिसे वो छुपाने की कोशिश करती है लेकिन पूरी तरह छुपा नहीं पाती। उसकी आंखों में एक हल्का सा बदलाव आ जाता है। यही वो पहला इशारा होता है कि अब उसका दिमाग धीरे धीरे कंट्रोल छोड़ रहा है। जो कुछ हल्की जिज्ञासा से शुरू हुआ था, फिर रुचि में बदला, अब वो एक और गहरी जगह में जा रहा है, दिमाग की दुनिया में। क्योंकि औरत की चाहत सीधे स्पर्श से नहीं बल्कि उस ख्याल से जन्म लेती है जहाँ वो सोचती है, महसूस करने से पहले। यही वो जगह है जहाँ उसकी कल्पना पूरी तरह सक्रिय हो जाती है। उसके ख्याल वो तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं जो असल ज़िंदगी ने अभी तक उसे दी ही नहीं। वो अपने मन में खामोश पल बनाने लगती है, ऐसे दृश्य जो शायद कभी सच ना हो लेकिन इतने असरदार होते हैं कि उसके एहसास को और गहरा करते जाते हैं। वो उसकी आवाज़ को अपने पास महसूस करने लगती है, जैसे दूरी धीरे धीरे कम हो रही हो, जैसे सांसें एक ही लय में चल रही हो। वो उसकी नज़रों को सोचती है, उस एहसास को, उस खिंचाव को कि उसके करीब होना कैसा लगेगा बिना कभी सच में पास आए।
यही दिमाग की चाहत का सबसे खतरनाक पड़ाव होता है, क्योंकि शरीर अब भी शांत रहता है लेकिन दिमाग पहले ही झुक चुका होता है और समय के साथ शरीर भी उसी दिशा में चलने लगता है। अब वो हर उस चीज़ को नोटिस करने लगती है जो उसे उसकी याद दिलाए। हवा में कोई खुशबू, कोई अचानक बजता गाना, दिन का कोई खास समय, हर छोटी चीज़ एक संकेत बन जाती है उसकी मौजूदगी की, उसकी याद की। जब एक औरत इस जगह पर पहुंचती है तो वो सामने वाले इंसान को नहीं चाहती, वो उस रूप को चाहती है जो उसने अपने मन में बना लिया है। और वो रूप हमेशा परफेक्ट होता है, रहस्यमयी, अंदर से शांत, बिना बोले समझने वाला। वो उसे देखता है और सब जान जाता है। कल्पना वो जगह है जहाँ वो अपने आदर्श पुरुष को गढ़ती है और उसी पल से वो असली इंसान की तुलना उस कल्पना से करने लगती है। इसीलिए समझदार आदमी जल्दी नहीं करता। वो जानता है अगर उसने उसके दिमाग में जगह बना ली तो आधी दूरी पहले ही तय हो चुकी है। क्योंकि जब एक औरत कल्पना करती है तो वो जुड़ जाती है। उसका दिमाग उसकी मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देता है, चाहे वो पास हो या दूर। अब चाहत उसकी गैर मौजूदगी में भी जिंदा रहती है और गैर मौजूदगी कल्पना को और गहरा बनाती है। यही वजह है कि ये पड़ाव नाजुक भी है और ख़तरनाक भी, क्योंकि आदमी ने अभी तक कुछ किया भी नहीं, फिर भी वो उसके ख्यालों में जी रहा होता है। और जब कोई किसी के दिमाग में बस जाता है तो उसे छूने की ज़रूरत नहीं रहती, वो पहले ही महसूस होने लगता है। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो बताओ तुम्हें कौन सा स्तर सबसे ज़्यादा असरदार लगा, क्योंकि दिमाग की चाहत दिखती नहीं, लेकिन जब जड़ पकड़ ले तो उसे ख़त्म करना आसान नहीं होता। अब एक नया मोड़ आता है जहाँ चाहत और गहरी हो जाती है, वो पल जब ख्याल सुरक्षित रहना बंद कर देते हैं। अब तक सब कुछ उसके अंदर था, शांत, नियंत्रित, कल्पना में, लेकिन अब शरीर भी महसूस करने लगता है। जो दिमाग सिर्फ सोच रहा था, दिमाग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर अपनी भाषा बोलता है, एक ऐसी भाषा जो शब्दों से पुरानी है, तर्क से भी पहले की है। वो एहसास जो छूने से पहले ही महसूस होने लगता है, वो नज़र जो ज़रूरत से ज़्यादा देर तक टिक जाती है, वो सांस जो बिना किसी वजह के अपनी चाल बदलने लगती है। यहीं से पकड़ ढीली पड़नी शुरू होती है, जहाँ सोच और एहसास के बीच खड़ी दीवार धीरे धीरे टूटने लगती है। इस मोड़ पर वो खुद के अंदर ही बंटी हुई महसूस करती है। उसे साफ पता होता है कि वो उसकी तरफ खींच रही है, लेकिन फिर भी खुद को समझाती रहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद को कामों में उलझा लेती है, बातों को मोड़ देती है, उसकी नज़रों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर कहीं उसका एहसास पूरी तरह जाग चुका होता है। और जब एक बार उसका ये हिस्सा जाग जाता है तो फिर कोई भी समझ, कोई भी तर्क उसे वापस शांत नहीं कर पाता। ये चाहत दो हिस्सों में बंटी हुई दुनिया बन जाती है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांसें छोटी पड़ने लगती हैं और वो खुद से सवाल करती है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि चाहत कभी तर्क से नहीं चलती, वो इजाज़त नहीं मांगती, वो बस अपने आप आ जाती है। वो उसके बारे में सोचती रहती है। सुबह उठते ही उसे एक खालीपन महसूस होता है, ऐसी कमी जो असल में कभी उसकी थी ही नहीं। वो अपने ही शरीर से उलझने लगती है, जैसे वो खुद का ना होकर किसी और का हो गया हो। और यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। जो आदमी जल्दी में होता है वो उसकी नज़रों को खुला इशारा समझ लेता है। वो जल्दबाजी करता है, ज़बरन आगे बढ़ता है और सब बिगाड़ देता है, क्योंकि चाहत कभी हड़बड़ी में नहीं टिकती, वो सिर्फ उस खिंचाव में पनपती है जहाँ चाह और रुकावट साथ साथ चलती हैं। यही वो पतली सी रेखा है चाहने और खुद को रोकने के बीच। जो इसे समझ लेता है वो इस खामोशी की असली ताकत जानता है। वो ना धक्का देता है ना खींचता है, वो बस सही समय का इंतज़ार करता है, क्योंकि उसे पता होता है सब कुछ समय पर ही सही होता है। वो समझता है ये जो खिंचाव है ये काबू खोने का संकेत नहीं, ये भरोसा बनने की शुरुआत है। और भरोसा हमेशा धीरे बनता है, शांति में बनता है, जल्दबाजी में नहीं। ये एहसास बाहर से ठंडा लगता है लेकिन अंदर से पूरी तरह जिंदा होता है। ऊपर से सब सामान्य दिखता है लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। वो दो चीज़ों के बीच अटकी होती है, एक तरफ काबू खोने का डर और दूसरी तरफ ये जानने की इच्छा कि अगर वो खुद को रोकना छोड़ दे तो क्या होगा। और यही वो पल होता है जहाँ डर और समर्पण आमने सामने होते हैं, जो इस एहसास को ख़ास बना देता है। क्योंकि ये असली काम नहीं, उससे पहले का सबसे गहरा पल होता है, जहाँ ऊर्जा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होती है, क्योंकि अभी भी सब काबू में होता है। और जो इस बात को समझ लेता है उसे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानता है सामने वाला क्या चाहता है।
वो जल्दी में कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है उसे महसूस किया जाए, ध्यान के साथ, सच्ची मौजूदगी के साथ, धैर्य के साथ, इतनी गहराई से कि वक्त भी थम सा जाए। और फिर एक और बदलाव आता है। जब यह एहसास पूरी तरह अंदर बैठ जाता है तो उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। वो समझने लगती है कि जो पहले उसे बहा रहा था अब उसे दिशा दी जा सकती है। जिससे वो डरती थी वही धीरे धीरे उसकी ताकत बन जाता है। उसकी नज़र, उसकी मुस्कान, उसकी खामोशी जो पहले उसे कमज़ोर बनाती थी अब वही उसकी पहचान बन जाती है। अब ये चाहत कमज़ोरी नहीं रहती, ये एक हुनर बन जाती है। अब वो सिर्फ महसूस नहीं करती, वो देखना चाहती है सामने वाला उसे कितना गहराई से समझता है। उसका शरीर अब जान चुका होता है उसका असर क्या है, इसलिए उसकी हर हरकत अब सोच समझ कर होती है। उसका करीब आना नपातुला होता है, उसकी मुस्कान के पीछे भी एक इरादा होता है, उसके हर शब्द में छुपा हुआ मतलब होता है, जैसे वो सिर्फ उसी के लिए कहा गया हो। लेकिन ये ठंडापन नहीं होता, ये एक कला होती है, एक लय होती है। वो किसी चाल में नहीं होती, वो बस खुद को समझ रही होती है। वो देखना चाहती है, क्या तुम उसे महसूस कर पा रहे हो? क्या तुम इस एहसास को संभाल सकते हो, या फिर तुम भी बाकी लोगों की तरह जल्दी टूट जाओगे? ये पूरा खेल अब एक लय में बदल जाता है। वो पास आती है, फिर थोड़ी दूरी बना लेती है, फिर देखती है, फिर वही दोहराती है, और हर बार ये खिंचाव और गहरा हो जाता है, क्योंकि कुछ भी पूरी तरह सामने नहीं आता, और यहीं पर ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। एक साधारण इंसान इस दबाव को झेल नहीं पाता, वो जल्दी हार मान लेता है, खुश करने में लग जाता है, अपना संतुलन खो देता है और उसी के साथ अपनी अहमियत भी खो देता है। लेकिन जो इंसान सच में औरत के मन को समझता है वो इस बदलाव को तुरंत पहचान लेता है। उसे समझ आ जाता है ये कोई साधारण पल नहीं है, ये एक परख है। वो ना जल्दी प्रतिक्रिया देता है, ना उसके पीछे भागता है, वो बस स्थिर बना रहता है। ऐसा नहीं कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी ताकत बाहर नहीं उसके अंदर होती है। उसे पता होता है असल मर्दानगी किसी को काबू करने में नहीं, बल्कि खुद को संभाल कर रखने में है। जब सामने वाला उसे परखने की कोशिश करता है तब भी वो खुद को नहीं खोता, और यही चीज़ उसे सामने वाले की नज़र में अलग बना देती है, क्योंकि उस शांति में एक अजीब सी मजबूती छुपी होती है, एक ऐसा काबू जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। और यही काबू धीरे धीरे उसे हिला देता है। जो पकड़ उसे लगता था कि उसके पास है, वो उस शांत आत्मविश्वास के सामने ढीली पड़ने लगती है। फिर ये एक खामोश टकराव बन जाता है। एक तरफ वो जो अपनी ताकत को परखना चाहती है, और दूसरी तरफ वो जो बिना कुछ कहे अपनी ताकत साबित कर देता है। ये मोड़ आसान नहीं होता, क्योंकि अब वो अपने एहसासों को पूरी तरह समझ चुकी होती है। उसे पता होता है उसकी मौजूदगी क्या असर डालती है, उसे ये भी पता होता है वो सामने वाले के अंदर क्या जगा रही है, और वो जानती है अब ध्यान उसी पर है। और सच कहे तो उसे ये अच्छा भी लगता है, लेकिन जितना वो चीज़ों को काबू में रखने की कोशिश करती है उतना ही वो अपनी ही ऊर्जा में उलझने लगती है, क्योंकि जब चाहत ताकत बन जाती है तो वो हल्की नहीं रहती। जो पहले आसान लगता था वो अब भारी महसूस होने लगता है। क्या तुमने कभी गौर किया है जब कोई औरत तुम्हें चाहती है लेकिन जताती नहीं? उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं, लेकिन उसके शब्द सब छुपाने की कोशिश करते हैं। यही वही जगह है। अब वो सिर्फ देखने वाली नहीं रही, अब वो परखने वाली बन चुकी है। और जो आदमी इसे समझ लेता है वो कभी इस खेल में काबू पाने की कोशिश नहीं करता। वो ना बहस करता है, ना खुद को साबित करने में लगता है, ना पीछे भागता है। वो बस देखता है, सांस लेता है और इस पूरे अनुभव को होने देता है, क्योंकि आखिर में काबू उसके पास नहीं होता जो हावी होने की कोशिश करता है। काबू उसके पास होता है जिसे कुछ साबित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर एक और गहरा बदलाव आता है, एक ऐसा समय जब चाहत अब नाजुक नहीं रहती। कल्पना, संकेत, काबू सब कुछ धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। अब वो सिर्फ सोचकर संतुष्ट नहीं रहना चाहती, अब वो महसूस करना चाहती है। वो मौजूदगी चाहती है, सच्चा एहसास चाहती है। अब शरीर दिमाग से ज़्यादा तेज़ बोलने लगता है, और जो पहले सिर्फ खेल था अब एक गहरी आग बन जाता है। जो औरत पहले उस आग के साथ खेल रही थी अब वो उसे पूरी तरह जीना चाहती है। जिज्ञासा अब बेचैनी में बदल जाती है। ये चाहत अब नर्म नहीं रहती, ये सीधी, कच्ची और गहराई से भरी होती है।
और ये सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होती, ये अंदर तक जाती है। अब वो उस इंसान को उसके लिए नहीं बल्कि उस एहसास के लिए चाहती है जो वो उसे महसूस कराता है। उसकी नज़र बदल जाती है। अब कोई दिखावा नहीं रहता, कोई खेल नहीं। वो उसे ऐसे देखती है जैसे दूरी माप रही हो, जैसे बस एक कदम और सब बदल जाएगा। उसकी हर छोटी हरकत अब एक संकेत बन जाती है। हाथ का हल्का सा स्पर्श, थोड़ी देर तक ठहरती मुस्कान, बातों के बीच की खामोशी, सब कुछ जैसे कह रहा हो पास आओ। लेकिन वो ये कभी शब्दों में नहीं कहती, क्योंकि सबसे गहरी बुलाहट हमेशा खामोश होती है, पुरानी और अनदेखी नहीं की जा सकती। और यहीं पर ज़्यादातर लोग रास्ता भटक जाते हैं। वो चाहत को समर्पण समझ लेते हैं, जुनून को गहराई मान लेते हैं। लेकिन जो समझदार होता है वो फर्क पहचानता है। वो जानता है जब चाहत पूरी तरह किसी को घेर लेती है तब भी सामने वाला सुरक्षा ही ढूंढता है। वो करीब आना चाहती है, लेकिन ये भी जानना चाहती है कि वो करीब आना किस चीज़ से बना है। क्या वो सच्ची मौजूदगी से आता है या किसी कमी से? अगर उसमें सच्चाई होती है तो वो खुल जाती है, अगर उसमें खालीपन होता है तो वो पीछे हट जाती है। क्योंकि उसकी ये चाहत ऊपरी नहीं होती, ये गहरी होती है। वो इस्तेमाल नहीं होना चाहती, वो समझी जाना चाहती है। वो महसूस करना चाहती है कि वो सिर्फ शरीर नहीं है, उसकी असलियत देखी जा रही है। उसकी ऊर्जा को कोई ऐसा महसूस कर सके जो उसे संभाल सके। वो चाहती है कि हलचल के बीच भी उसे सुकून मिले, उसके अंदर के तूफान में भी उसे स्थिरता दिखे। क्योंकि असल में उसे जो छूता है वो सिर्फ स्पर्श नहीं होता, बल्कि उस स्पर्श के अंदर छुपा हुआ काबू होता है। इस पड़ाव पर वो खुद को बह जाने देना चाहती है, लेकिन सिर्फ उसी इंसान के साथ जो खुद बहकर खो ना जाए। वो उसी की तरफ खिंचती है जो आग से घबराता नहीं, जो उसे एक शांत मजबूती से थाम सके, जो उस एहसास में उतर कर भी अपनी दिशा न भूल जाए। क्योंकि यहाँ आकर उसकी चाहत एक कच्ची और बेहद गहरी ऊर्जा बन जाती है, और जो इसे संभालना जानता है वो न पीछे हटता है न ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ता है। वो बस उसे थामे रखता है, और उसी थामने के एहसास में उसकी बेचैनी बदलकर समर्पण में ढल जाती है। क्योंकि जब एक आदमी अपने अंदर पूरा होता है तभी वो उस पर भरोसा करती है, और फिर धीरे धीरे वो पूरी तरह खुलने लगती है। और यहीं से चीज़ें और गहरी हो जाती हैं, क्योंकि अब वो उस इंसान को नहीं चाहती, वो उस एहसास को चाहती है जो उसके अंदर जगता है। और जो एहसास अंदर तक उतर जाए उसे भुला पाना सबसे मुश्किल होता है। फिर एक और मोड़ आता है जहाँ चाहत धीरे धीरे जुनून में बदलने लगती है। हर वो आग जो सीमाओं में नहीं रहती एक दिन खुद को ही जला देती है। और यही होता है जब एक एहसास ज़रूरत बन जाता है। अब वो सिर्फ उसे नहीं चाहती, वो उस चीज़ को पाना चाहती है जिसका वो प्रतीक बन चुका है। उसका मन अब शांत नहीं रहता। जो पहले हल्की जिज्ञासा थी अब वो लगातार तलाश बन जाती है। वो हर जगह उसे ढूंढती है, उसका मैसेज, उसकी मौजूदगी का कोई निशान। वो जानना चाहती है वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या सोच रहा है। लेकिन सच में वो उस एहसास को फिर से जीना चाहती है। वही धड़कन, वही चिंगारी, वही जिंदा होने का एहसास। अब चाहत एक कमी बन चुकी होती है। वो उसे नहीं, उस एहसास को ढूंढ रही होती है जो उसके जरिए मिला था। इस मोड़ पर वो खुद का केंद्र खोने लगती है। अब वो नया अनुभव नहीं चाहती, वो उसी एहसास को बार बार जीना चाहती है। उसका शरीर उस चीज़ के लिए बेचैन हो जाता है जिसे वो खुद भी नाम नहीं दे पाती। और उसकी नज़र में वो इंसान अब इंसान नहीं रहता, वो एक प्रतीक बन जाता है हर उस चीज़ का जो उसे जिंदा, खास और पूरा महसूस कराती है। जुनून असंतुलन की झलक है। वो पल जब चाहत अब चुनाव नहीं रहती, वो एक कैद बन जाती है। वो दूर जाने की कोशिश करती है, भूलने की कोशिश करती है, लेकिन ख्याल फिर लौट आता है एक साए की तरह। वो उसे मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर उसे याद रखता है, क्योंकि याद और चाहत एक ही जड़ से पैदा होते हैं। और जितना वो खुद को दूर करती है उतना ही उसका अंदरूनी मन उसे पकड़ता जाता है। अब ये एहसास सहज नहीं रहता, ये एक गहरी भावनात्मक निर्भरता बन जाता है। अब वो इंसान नहीं, वो एहसास चाहिए। वो उस आईने को चाहती है जिसमें वो खुद को महसूस कर सके। ऐसी हालत में वो सच्चाई नहीं चाहती, वो उस मतलब को चाहती है जो उसे उस इंसान से मिलता है। वो काबू चाहती है, लेकिन वही एहसास उसे अपने काबू में ले चुका होता है। ये एक खामोश लड़ाई बन जाती है।
सोच और भावना के बीच, खुद को संभालने की कोशिश और सब कुछ महसूस करने की चाह के बीच। जुनून एक असंतुलित रिश्ता है, जहां वो इंसान से नहीं, उसके असर से जुड़ जाती है, और वही असर धीरे धीरे एक नशे जैसा बन जाता है। वो उसे एक आदत की तरह चाहती है, ये जानते हुए भी कि ये उसे तोड़ भी सकता है। लेकिन जो समझदार होता है वो इस सीमा को पहचान लेता है। उसे समझ आ जाता है कि कब ये खिंचाव हद पार कर चुका है। वो इस आग को और नहीं बढ़ाता जब ये खुद को ही जलाने लगती है। वो पीछे हट जाता है, कठोरता से नहीं, समझदारी से। क्योंकि असली ताकत ये नहीं कि कोई तुम्हें चाहे, बल्कि ये है कि तुम किसी की चाहत के बंधन में ना बंध हो। और जब ये आग खुद को ख़त्म करने लगती है, वो उसे देखता है, उसे नीचा नहीं दिखाता बल्कि समझता है। क्योंकि जो बहुत तेज़ जलता है वो एक दिन राख जरूर बनता है, ताकि फिर से नया बन सके। और यहीं पर वो चुपचाप आगे बढ़ जाता है, गुस्से में नहीं, अहंकार में नहीं, बल्कि एक शांत मन के साथ। क्योंकि जब चाहत जुनून बन जाती है तो वो प्यार नहीं रहती, वो एक ऐसी निर्भरता बन जाती है जो खुद को प्यार जैसा दिखाती है। और अंत में औरत की चाहत एक बहुत पुरानी ताकत होती है, जो बस एक नज़र से शुरू होती है और धीरे धीरे गहराई में उतर जाती है। ये ना इजाज़त मांगती है, ना समझाती है, ना कोई संकेत देती है, ये बस बढ़ती रहती है। जो इसे समझ नहीं पाता वो इसकी तीव्रता में बह जाता है, लेकिन जो समझदार होता है वो इसे बस देखता है। उसे पता होता है चाहत समंदर जैसी होती है, जो उससे टकराने की कोशिश करता है वो डूब जाता है, लेकिन जो खुद को संभाल कर खड़ा रहता है वो इसे पार कर जाता है। वो लहरों को रोकने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को संतुलित रखना सीखता है। क्योंकि औरत लहरों की तरह होती है, कभी पास आती है, कभी दूर चली जाती है, कभी लौटती है, कभी अचानक गायब हो जाती है। और आदमी की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो इस पूरे समंदर को काबू करना चाहता है, जबकि उसे उसमें टिकना सीखना चाहिए। औरत की चाहत को समझना उसे समझाने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि उसके रहस्य को स्वीकार करना है। क्योंकि ये कोई गणित नहीं है, ये एक ऊर्जा है। और ऊर्जा हमेशा उसी का सम्मान करती है जो खुद को समझता है, जो अपनी खामोशी को सुन सकता है, जो खुद पर काबू रखता है। ऐसा इंसान किसी और के काबू में नहीं आता। वो औरत की खूबसूरती को भी देखता है और उसके अंदर छुपे खतरे को भी समझता है। वो इस पूरे अनुभव को शांत रहकर देखता है, और उसी शांति में उसकी असली ताकत छुपी होती है। और यही शांति उसे अलग बनाती है। जब औरत इसे महसूस करती है तो उसके अंदर कुछ बदल जाता है। वो उसकी तरफ खींचने लगती है, उसकी शरीर की वजह से नहीं, बल्कि उस सुकून की वजह से जो वो अपने अंदर लेकर चलता है। असल ताकत ये नहीं कि कोई चाहत जगा दे, बल्कि ये है कि उस चाहत के सामने भी खुद को संभाल कर रखे। क्योंकि जो इंसान चाहत जगा सकता है और फिर भी खुद को नहीं खोता, वही इस पूरी अव्यवस्था में केंद्र बन जाता है। वो महसूस करता है लेकिन उसमें डूबता नहीं। वो उस आग को देखता है लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। उसे समझ होता है कि प्यार, चाहत और ताकत तभी मायने रखते हैं जब वो समझ के साथ आईं। अंत में औरत की चाहत बेहद खूबसूरत होती है जब तक वो एक चुनाव बनी रहती है, लेकिन जैसे ही वो बंधन में बदलती है वो खतरा बन जाती है। और समझदार इंसान वही होता है जो सही समय पर उस आग से बाहर निकलना जानता है। यही असली काबू है, किसी और पर नहीं, खुद पर। अगर ये बात तुमसे जुड़ती है तो पायो लोधा चैनल को सब्सक्राइब करो और इस सफ़र को आगे बढ़ाओ। क्योंकि यहाँ सतही बातें नहीं होती, यहाँ वो समझ मिलती है जो किसी इंसान को अलग बनाती है। क्योंकि अंत में जीत उस इंसान की नहीं होती जो सबसे ताकतवर दिखता है। जीत उसकी होती है जो चाहत को समझता है और उसके सामने भी पूरा बना रहता है।